भक्तजनों को इस व्यासपीठ से सादर नमन वंदन चंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए आज की इस पावन वेला में सर्वप्रथम अपने रचना को शुद्ध करते हैं। आप सभी राम चरणानुरागी भक्त से यह अनुरोध है कि आप सभी हमारे साथ अपने वाणी को पवित्र करें। सीताराम 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 श्रवण किए, कुछ याद है या प्रसाद खाने में भूल गए? कहाँ पर कल कथा समाप्त हुई थी? देखिए, मैडम को याद है शंकर भगवान का विवाह हुआ था मैया पार्वती के साथ। उसके बाद भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। उनसे औरस पुत्र के रूप में कार्तिक जी का जन्म होता है और तारकासुर का अंत होता है। आज मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कथा का श्रवण कर रहे हैं और बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। भोलेनाथ को बहुत खुशी हो रही है कि पिछले जन्म में सती जिस कारण से हमसे दूर हुई थी, इस जन्म में वैसी कोई समस्या नहीं है। इस जन्म में पार्वती को भी राम से प्रेम है, प्रभु को आराध्य मान रहे हैं। माता जी, आप सभी सत्संग में आते हैं, मन में आता होगा कि हम सत्संग में क्यों जाएं? क्या महिमा है सत्संग की? देखिए, अच्छा बताइए, जब भूख लगता है तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण
करते हैं ना, अगर भोजन नहीं करिएगा, भूख लगा हुआ है और आपको भोजन नहीं दे तो क्या होगा? शरीर की स्थिति बिगड़ने लगेगी, शरीर काम नहीं करेगा, निष्काम हो जाएगा। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए चाहिए भोजन, तो मन को तंदुरुस्त रखने के लिए चाहिए भजन। देखिए, जब तक भोजन के साथ साथ भजन नहीं करिएगा, जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि भजन भी चाहिए, पर क्या करें? यहाँ पर बैठे हैं और घर पे ध्यान लगा है, कहीं पोता कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहा है, बहू को परेशान तो नहीं कर रहा होगा, और किन्हीं माता जी को चिंता होगी कहीं बहू कुछ चुरा के पड़ोसी को ना दे रही होगी। यही मन होता है। ये मन बड़ा चंचल है, इसको जितना चाहिएगा समझाना उतना ये दौड़ाएगा आपको। तो क्या करें? देखिए, मन को वश में करने का सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल साधन है, भगवान के सत्संग में आइए। जब आप भगवान के भजन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तब आपका मन स्थिर होगा। कैसे? देखिए, अच्छे विचार अच्छे लोगों से आते हैं और अच्छे लोग आपको सत्संग में मिलेंगे। इस मन को वश में अगर आपने कर लिया तो फिर आपसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। क्या करें? भजन करें। हम लोग कहते थे तुम्हें क्या? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? इसे सुनता हूँ तेरी मन में रातें बरसती हैं, सुनता हूँ तेरी रातें बरसती हैं।
जब कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या हमारे अंदर जो मन है, हमारे प्रयास से भगवान के चरण में प्रेम नहीं कर सकता? तुलसी बाबा ने भी बड़ा सुंदर भाव कहा है, कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुलाय रंग तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। तुलसी बाबा कहते हैं कि इस संसार में आप कहीं भी भ्रमण कर लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, और जो सुख आपको मिलेगा उससे भी अधिक सुख आपको प्राप्त होगा एक लव समय भी आप अगर सत्संग में देते हैं। ये एक लव क्या होता है? लव का मतलब देखिए, सबसे बड़ा समय होता है घंटा, घंटा से छोटा क्या होता है? मिनट, और मिनट से भी छोटा क्या होता है? सेकंड होता है, और सेकंड से भी छोटा होता है एक लव। मतलब अगर एक लव समय हम सत्संग में बिताते हैं तो जो आनंद मिलता है वो आनंद और कहीं नहीं है। और जब आप सत्संग में आके आनंद प्राप्त करिएगा तब ना परमानंद की प्राप्ति होगी। आप सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी भगवान के नजर में हैं। देखिए, बड़े बड़े जो नेता होते हैं या बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, वो अपना मोहर मारते हैं गाड़ी पे, अपने आदमी को कोई भी पद देते हैं तो मोहर लगा कर देते हैं। और उनका आदमी कहीं भी जाता है तो कहता है हम मंत्री जी के आदमी हैं, उसको सबसे पहले काम किया जाता है। तो अच्छा बताइए, सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा मालिक कौन? जो इस सृष्टि की रचना किया है। अगर उनके अपने हो गए तो क्या आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? माता जी, यहाँ का काम जो है कभी नहीं खत्म होगा, वो तो लाइन में लगना ही है। पर यहाँ के बाद जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत लंबी लाइन है। जो लोग कथा में आने से परहेज करते हैं, सोचते हैं कि 2 घंटा निद्रा महारानी को बुला लेते हैं, तो वहां जाइएगा तो भगवान बोलेंगे अभी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। क्यों? अभी वेटिंग में रहो। कथा में जाने में बहुत कष्ट होता था, कथा सुनना चाहिए। अच्छा बताइए, जब कथा में बैठते हैं तो क्या उतना समय आपका मन प्रसन्न नहीं रहता? प्रसन्नता ढूंढनी पड़ती है। आजकल इंसान हर चीज प्राप्त कर लेता है लेकिन खुशी कहीं प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए जब भी मौका मिले तो आनंद पूर्वक भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और अपने परिवार के साथ गाइए। सत्संग की गंगा में सत्संग की गंगा में डुबकी जो लगाते हैं, डुबकी जो लगाते हैं, सत्संग की गंगा में डुबकी जो लगाते हैं, सत्संग की गंगा में डुबकी जो लगाते हैं।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की, माँ शेरों वाली की, मैया के नाम पे जोर से जयकारा होना चाहिए। माँ शेरों वाली की। देखिए सत्संग की इतनी महिमा है। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में वाक युद्ध हो गया। विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष जो तप किए थे उसका उनको अभिमान हो गया, और वशिष्ठ जी भगवान का भजन कीर्तन करते थे। उनको लगता था कि हम सर्वोपरि हैं। अब जब दोनों में वाक युद्ध हुआ तो सोचे क्या किया जाए। उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए शेषनाग जी के पास गए। कहते हैं शेषनाग जी एक फैसला कर दीजिए, सत्संग बड़ा कि तप बड़ा। विश्वामित्र जी ने तप किया था तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं नहीं नहीं तप बड़ा है, लेकिन वशिष्ठ जी क्या कहते हैं सत्संग बड़ा है। अब शेषनाग जी ने सोचा कि दोनों तो परम ज्ञानी हैं, कैसे समझाया जाए। उन्होंने कहा एक काम करिए, ये पृथ्वी का वजन मेरे सर पे है, कुछ समय के लिए आप इसे पकड़िए, फिर तब तक हम जोड़ घटाव करके डिसीजन लेंगे। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को विश्वामित्र जी के हाथ में दिया। जैसे ही दिया चिल्लाने लगे, अरे शेषनाग जी इतनी भारी पृथ्वी, हम तो मर जाएंगे, इसे आप ही रख लो। विश्वामित्र जी उस पृथ्वी को शेषनाग जी को वापस करते हैं। अब शेषनाग जी वशिष्ठ जी को कहते हैं मुनि फैसला करवाना है या नहीं। कहते हैं प्रभु इतनी दूर से आए हैं, कुछ निर्णय मिल जाता तो अच्छा रहता। वशिष्ठ जी के हाथ में उन्होंने पृथ्वी रखा। कई घंटों तक बातचीत चलता रहा। फिर शेषनाग जी कहते हैं आप लोग जाइए। अब विश्वामित्र जी गुस्सा गए, कहते हैं हम आपको जिस निर्णय के लिए चुने वो निर्णय तो आप दिए ही नहीं, बातचीत करके फिर हम लोग को वापस भेज रहे हैं। शेषनाग जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी आप समझिए, आप पृथ्वी के वजन को 10 सेकंड तक भी सहन नहीं कर पाए, और वशिष्ठ जी जब से पृथ्वी का वजन हाथ में लिए हैं तब से भजन किए जा रहे हैं, और सिर्फ बोल दिए कि निर्णय आए तो बता दीजिएगा। इनको पता भी नहीं चला कि पृथ्वी कितनी भारी है। तो निर्णय तो आपके सामने है कि तप बड़ा या सत्संग बड़ा। अब पार्वती मैया भोलेनाथ से कहती हैं बाबा हे स्वामी, हमने भगवान की इतनी कथा श्रवण की, आप हमें ये बताइए कि जब ये ब्रह्म हैं, सबके स्वामी हैं, तो फिर इन्हें मानव का रूप धर के पृथ्वी पर क्यों आना पड़ता है। हमें भगवान के अवतरण की कथा सुनाइए।
पार्वती जी ने पूछा कि किस कारण से भगवान धरती पर आते हैं। बाबा कहते हैं विपरीत धेनु सुर संत हिता लेह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बाबा कहते हैं हे पार्वती, भगवान इस धरती पर, इस धराधाम पर अगर नर्तन का रूप बनाते हैं तो अपने संत की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ि असुर अधम अभिमानी। जय राम जय राम जय राम। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, गलानी होती है, पाप बढ़ने लगता है, भगवान के भक्त संत परेशान रहते हैं, तब तब प्रभु अपना शरीर मानव का रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। देखिए, संत की रक्षा के लिए आते हैं। हमने कल बताया था संत कौन है। जब कोई इंसान दूसरों की खुशी में खुश हो और दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाए तो वही संत है। अगर आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम उभर रहा है, किसी के प्रति सहानुभूति आ रही है, तो भगवान की नजरों में आप संत हैं। और जब आप संत रहिएगा तो भगवान आपके द्वार भी आएंगे। कहते हैं निर्मल मन में भी प्रभु का वास होता है। हम लोग घर खूब बढ़िया से साफ कर लेते हैं। क्यों? मेहमान आने वाले हैं। मम्मी लोग गुस्सा जाती है, चादर नहीं बदली, क्या सोचेंगे, ऐसे गंदे में रहते हो। मतलब एक छोटे से मेहमान जिससे हमारा संबंध जुड़ा, उनके स्वागत में पूरी साफ सफाई चकाचौंध होना चाहिए। कहते हैं थोड़ा दरवाजा पर झाड़ू लगवा दीजिए, अरे घर में पोछा लगाओ, एक दो गुलदस्ता आगे रख दो। क्यों करते हैं ये सब? ताकि जो मेहमान आएंगे उन्हें अच्छा लगेगा।
तो हमारे हृदय के अंदर हमारे परमात्मा रूपी मेहमान कब आएंगे? कभी साफ सफाई किए हृदय का? घर का सफाई करने में भूल जाते हैं। अरे अंदर कचरा जमा है, मैल है। क्या है मैल? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और सबसे खतरनाक मैल है मत्सर, द्वेष। अब किसी को देख के, किसी की खुशी को देख के अगर आपके अंदर जलन हो रही है, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाइएगा। उसकी छोटी छोटी खुशी आपको चुभेगी। इस विकार को हटाइए तो प्रभु आएंगे। हम कहते हैं भगवान नहीं आए, अरे अपने अंदर का मैल तो हटाइए। मैंने आंगन नहीं बुहारा, आप सभी गाएंगे मेरे साथ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तो फिर कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? दोनों हाथ उठाकर देखिए, हमारा हृदय पिघल नहीं रहा है दुखियारी को देखकर। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ पे भूल हमने दिया नहीं सहारा। माता जी, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? मैंने आंगन नहीं बुहारा। माता जी, कौन सा आंगन? घर का आंगन? कौन सा आंगन? हृदय का। मैंने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे और क्या कहते हैं? आएंगे भगवान कब? निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। शाम सूर्य की बाहों पकड़ के साथ विदुर घर आए। तो क्या करें? इस पे मैंने नहीं विचारा, इस पे तूने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे बोलिए आराधना सरकार की। जब मन निर्मल होगा तो भगवान अवश्य आएंगे, सबरी के घर आए ना। आगे कथा में सुनाएंगे सबरी मैया किस प्रकार से भगवान का इंतजार करती हैं और 60,000 वर्ष इंतजार के बाद उनको भगवान का दर्शन होता है। अब भोलेनाथ कहते हैं
मैया पूछती है, बाबा इतने बड़े भक्त नारद जी भला भगवान को श्राप क्यों देंगे? तुलसी बाबा के भाव में मैया पूछती है, नारद श्राप देहु एक बारा, कलप एक देहि लागे अवतारा। सीताराम सीताराम भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती ये प्रभु कब किसी को शिखर पर बैठा दे और कब जमीन पर ला दे, ये सब उस मायापति की माया ही तो है। अरे कोई नहीं जानता कि उसके जीवन में कब क्या घटने वाला है। भगवान की इच्छा के बिना तो पता भी नहीं हिलता, लेकिन भगवान जो भी चाहते हैं वो हम लोगों से अपने इच्छा अनुसार करवाते हैं। हमारा जो भी काम हो रहा है सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। नारद जी ने श्राप दिया, इसमें भी प्रभु की माया थी। अरे हम लोग को खिलौना है उनके हाथ के, हमारा जो भी काम होता है वो प्रभु करते हैं, तभी तो हम सभी कहते भी हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या कहेंगे भगवान से? सब आपकी कृपा से ही काम हो रहा है प्रभु।
राम जी ने सोचा होगा कि छोटी है, आशीर्वाद का जरूरत है, एक बार आशीर्वाद को दिलवा देते हैं, और अगर उनकी कृपा नहीं तो आप लोग जब जब बुलाइएगा तब तब गाकर सुनाऊंगी। बस भगवान की इच्छा होनी चाहिए। अब भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार नारद जी हिमालय पर गए। वहां पर इतनी सुंदर प्राकृतिक छटाएं थी कि किसी भी को भी वो जगह इतना मनमोहक लगेगा कि वो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। नारद जी वहां पहुंचते हैं और उनकी समाधि लग जाती है। देखिए, सबसे अधिक अगर कोई डरते हैं देवता में, वैसे तो सारे देवता महान हैं, पर सबसे अधिक अगर डर लगता है तो इंद्र भगवान को। कुछ भी अच्छा होने लगे उनको लगता है कहीं मेरा पद ना कोई छीन ले। इंद्र एक पद है, देवता भगवान जो है वो इंद्र एक पद है जो उस श्रेष्ठ होता है, उस कुल का होता है, उसे प्राप्त होता है। अब इंद्र ने सोचा कि कहीं नारद जी को अच्छी समाधि लग गई और सारे प्रभु प्रसन्न हो गए, कहीं मेरा इंद्रासन न छिन जाए। उसने कामदेव को भेजा कि जाकर जरा नारद जी का ध्यान भंग करके आओ। कामदेव महाराज गए, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। और जब नारद जी की आंख खुली तो बड़ी प्रसन्न है, गदगद है, सोच रहे हैं कि अच्छा, आज तक मैंने सुना था कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले देवों के देव महादेव, आज से तो नारद भी उस श्रेणी में आ गया। देखिए, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर पहुंचकर उसे सहन करना और वहां पर बने रहना वो बड़ी बात होती है। नारद जी सोचते हैं कि अब तो महादेव की श्रेणी में नारद का भी नाम आएगा। नारद जी दौड़ कर जाते हैं महादेव के पास, कहते हैं महादेव कुछ पता चला, आज का समाचार देखे। महादेव बोलते हैं कि समाचार पहुंचाने वाले आप हैं हर जगह का, तीनों लोगों का खबर लेकर आप घूमते हैं, भला आपके बिना हमको समाचार कौन देगा। और प्रसन्न हो गए कि पता भी है क्या समाचार है, अरे क्या है बताओ। अब सिर्फ आप नहीं है कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले, नारद भी उस श्रेणी में है। भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं नारद जी ये तो बहुत बड़ी बात है, पर एक बात बोलूं, किसी को बताइएगा मत। अब देखिए, नारद जी का क्या है कि जैसे बोल दीजिए कि ये बात नहीं बताना है तो वो दुगुनी स्पीड से उस बात को फैलाते हैं। भगवान ने इसलिए कहा कि कहीं नारद को अहंकार न हो जाए, और जब इंसान के अंदर या भगवान में भी अहंकार आता है तो भगवान हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार उस अहंकार का भक्षण करते हैं। देखिए, सबसे बहुत बड़े भक्त हैं नारद जी। भोलेनाथ को यह चिंता हुआ कहीं ये अहंकार में आ गए और भगवान की भक्ति छूट गई, तब उन्होंने इस मतलब से कहा। अब नारद जी के मन में क्या आ रहा है कि अच्छा, पूरा संसार तीनों लोग जानता है महादेव काम पे विजय प्राप्त किए हैं, इनका नंबर अब दूसरा हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं नहीं बताना। अब तो मैं सबको बताऊंगा। दौड़ के जाते हैं विष्णु भगवान के पास, पता है विष्णु जी, अरे हम कामदेव पर विजय प्राप्त किए हैं। विष्णु भगवान हंसने लगे, कहते हैं नारद जी बात तो बहुत अच्छी कही है आपने, बस इसको सहन कर लीजिए। वो बोलते इसमें सहन करने की क्या बात है, अरे पता है महादेव बोल रहे थे किसी को नहीं बताना, अब बताइए हम क्यों नहीं बताएं। क्या होता है, गांव में अगर कुछ गलत समाचार हो, कुछ बुरी समाचार हो, जिसे सुनकर कोई चिंतित हो जाएंगे और बोल दिया जाए कि मत बताइएगा, बुरा नहीं मानेंगे माता जी, मैं खुद एक स्त्री हूँ, पर अगर किसी माता जी को बोल दिया जाए कि ये बात छुपा के
रखिएगा, बड़ा रहस्य का बात है। 5 मिनट लगेगा, पूरा गांव जान जाता है। और अच्छी बात अगर हो तो बोलते, अगर बेटा का दौड़ में निकल गया है रिटर्न, तो बोलेंगे अभी मत बोलो, पहले मेरिट लिस्ट में नाम आने दो तब बोलेंगे। क्यों? और नजर लगा देगी, मेरिट लिस्ट 0.25 से छूट जाएगा। यही होता है। अब नारद जी भी इसमें बड़ा थे। उन्होंने कहा अच्छा, सारी दुनिया में खबर फैला दिया, पर प्रभु अपने नारद से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने सोचा कहीं मेरा भक्त अहंकारवश मेरी भक्ति ना छोड़ दे। भगवान ने एक माया की रचना की। जब नारद जी वापस जा रहे थे तो 400 कोश में एक माया नगरी का निर्माण होता है, और वहाँ पर एक खूबसूरत विश्व मोहिनी को भगवान ने दिखाया। और पूरी चर्चा हो रही थी कि विश्व मोहिनी जिसके गले में यह वरमाला डालेगी उससे इसका ब्याह हो जाएगा। देखिए, आज भगवान के भक्त संत नारद जी के मन में भी काम भावना उत्पन्न हो रही है। वो सोच रहे हैं कि इतना दिन तो भगवान का भजन कीर्तन किए, अब कुछ समय गृहस्थ जीवन में बिताकर देखा जाए। तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं विष्णु भगवान के पास, कहते हैं प्रभु एक काम लग गया। प्रभु बोले कि अभी तो आप कामदेव पर प्राप्त भी किए थे विजय, फिर काम कैसा लग गया आपको? कहते हैं प्रभु छोटा सा काम है, कुछ समय के लिए आप अपना वाला चेहरा हमको दे देते ना तो बड़ा कृपा हो जाता। विष्णु जी ने कहा देखिए नारद जी, हमको जो उचित लगेगा हम वो करेंगे, आप जाइए। देखिए डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, अपना सारा बीमारी बता दीजिएगा, हमको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, बुखार भी आता है और मिठाई खाने का बहुत मन करता है। शुगर 400 से कम नहीं हो रहा है। उसके बाद आप बोलिएगा कि फलना दवाई दीजिए, तो देंगे? नहीं देंगे। वो वही दवाई देंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपके फायदेमंद होगा। वही काम भगवान विष्णु कर रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं हम आपके लिए उचित जो होगा हम दे देंगे। अब नारद जी उस स्वयंवर में बड़े सबसे आगे की पंक्ति में बैठते हैं, और जैसे विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आती है तो उचक उचक कर विश्व मोहिनी को देख रहे हैं। सोच रहे हैं मेरा चेहरा तो नारायण के जैसा है, नारायण के जैसा तो तीनों लोक में कोई सुंदर नहीं होगा। लेकिन विश्व मोहिनी उनकी तरफ नजर भी नहीं दे रही। देखिए संतों का यहाँ 2 भाव है। कहना है पहला कारण कि भगवान ने उनका अपने जैसा चेहरा नहीं दिया, लेकिन दूसरा भाव है कि कोई भी माया, ये विश्व मोहिनी माया है, कोई भी माया किसी संत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती है। तो इसके कारण विश्व मोहिनी उनको नहीं देख रही है। और उसी पंक्ति में सबसे पीछे हमारे नारायण बैठे थे। विश्व मोहिनी जाकर उनको वरमाला पहनाती है और उनका स्वयंवर हो जाता है। अब यहाँ तक तो बात अच्छी थी। अब नारद जी को क्रोध आ गया। अहंकार बहुत बुरी चीज है। नारद जी से बड़े संत तो हम लोग नहीं है ना, जो दिन रात क्या गाते हैं, नारायण हरि नारायण नहीं हो सकते। लेकिन उनको भी अहंकार के कारण भगवान के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, हे नारायण, तुमने मेरा गृहस्थी बनने से पहले उजाड़ दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस स्त्री का तुम वर्ण कर रहे हो उसी
बस आप प्रभु की इच्छा मानकर सत्कर्म कीजिए। अब जैसे ही भगवान ने माया हटाया तो नारद जी प्रभु के चरण में गिरकर कहते हैं, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, अहंकारवश मैंने आपको श्राप दिया। लेकिन मुख से निकला हुआ वाणी कभी वापस नहीं आता। इसीलिए किसी को भी कुछ बोलिए तो 100 बार विचार कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बाहर का भाव तो भर देंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अपने वाणी से अगर अपनों का दिल आप दुखाते हैं तो भले वो आपको प्यार से बात कर ले, लेकिन उनके मन में जो घाव बन जाता है वो भरता नहीं है। इसलिए जब भी वो कोशिश कीजिए अपनी वाणी से किसी को घायल मत कीजिए। भगवान ने मुख दिया है तो भजन करेंगे, भगवान ने मुख दिया है तो मीठी वाणी बोलेंगे। कहते तो हैं मीठी वाणी बोलिए मन का आखो, मीठी वाणी बोलिए मन का इसीलिए जब भी मौका मिले तो मुख से कुछ मीठी वाणी निकालिए। अब देखिए भगवान ने नारद जी को वानर का चेहरा दे दिया था। किसका चेहरा दिया था? वानर का। बड़ी बड़ी विद्वानों और संतों का भाव है कि वानर का चेहरा ही क्यों दिया, कुछ भी दे सकते थे। देखिए वानर बनने में भी फायदा है। कैसे? 2 प्रकार के बंदर होते हैं, एक काम का बंदर और एक राम का बंदर। जो राम का बंदर है उसे राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, और हम लोग घर का काम कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो आपको सोचना है किसका बंदर बनना चाहते हैं, राम का या काम का? किसका बनना चाहते हैं? अरे बोल भी तो लीजिए। जब मुख से कुछ निकलेगा तब तो मन में विचार आएगा कि बने, तब तो बन पाएगा। अब बोलने में शर्मा रहे कि हम काहे बनेंगे बंदर, मेरी पड़ोसी बने, तो पड़ोसी को फायदा हो जाएगा। अरे किसका बंदर बनिएगा? राम का बंदर बनेंगे तो हमेशा राम राम गाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए राम का बंदर बनने से प्रभु के हमेशा पास रहिएगा, और काम का बंदर बनिएगा तो सत्संग में जाने का फुर्सत भी नहीं मिलेगा, प्रभु से दूर होते जाइएगा। अब भगवान नारद जी की इस बात को सत्य करने के लिए भी अवतार लेते हैं। इसके साथ साथ कई रीजन है, कई कारण हैं। दूसरा कारण आता है जालंधर और वृंदा की कहानी, जिसमें जालंधर जैसा राक्षस की पत्नी वृंदा है जो अपने पति से प्रेम करती है। देखिए माता जी, ये कहानी विस्तार पूर्वक नहीं
सच्चा प्रेम करे तो काल की भी औकात नहीं है उसके पति को अकाल मृत्यु आ जाए। ये आप पे निर्भर करता है। भगवान को याद कीजिए, जो भी पति आपको मिले हैं उनसे प्रेम कीजिए। अरे जालंधर से बड़े दैत्य तो नहीं होंगे ना, दो बातें कहते होंगे कि नमक ज्यादा है या कम। आजकल तो वो भी नहीं कहते हैं, सोचते हैं क्या कहें, बेचारे काम करती है। अब तो भैया लोग में भी और चाचा जी में भी ये चीज समझ आता है कि आप लोग थक जाते हैं, कहीं भी 2 घंटा काम करके जाओ, 1 घंटा आराम कर लो। जालंधर जैसा पति भी वृंदा जैसी पत्नी को प्राप्त की तो भगवान भोलेनाथ से टकरा गया। कहता है कि तुम्हारी क्या हिम्मत, मुझे कुछ कर दो। भगवान को छल करना पड़ा, तब जाकर जालंधर का अंत हुआ। अब ये कारण भी था कि भगवान ने वृंदा के साथ छल किया तो वृंदा ने श्राप दिया था। अब एक कथा आती है शनकादिक ऋषि की। जिस प्रकार से नारद जी को हर जगह भ्रमण करने का लाइसेंस प्राप्त था कि तीनों लोक में कहीं भी जाइए, कुछ भी गाइए, पर भगवान का भजन अगर गा रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसी प्रकार शनकादिक ऋषि को भी यह अधिकार प्राप्त था। अब एक दिन शनकादिक को मन किया कि अपने आराध्य से मुलाकात करेंगे। बड़े व्याकुल होकर आते हैं विष्णु भगवान से दर्शन के लिए, पर उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया। जय और विजय। जय विजय ने कहा कि ऋषिवर अभी मत जाइए, हमारे प्रभु आराम कर रहे हैं, अगर आपको जाना है तो कुछ समय इंतजार कर लीजिए। उनको भगवान से मिलने की इतनी इच्छा थी कि वो इस चीज को समझ नहीं पाए। कहते हैं दुष्ट, तूने मेरे आराध्य से मिलने से मुझे रोका है, ये स्वभाव तो किसी दानव का है, जाओ तुम राक्षस कुल के हो जाना। जिसके कारण कहते हैं कि जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आया। भगवान को उसका उद्धार करने के लिए भी आना पड़ा। बताइए जय विजय की कोई गलती थी? भगवान विश्राम कर रहे थे इसलिए उसने रोका था। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं त्रेता युग में आऊंगा। और एक कथा आती है प्रताप भानु की। देखिए, कैकेयी देश के राजा शतकेतु के 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरा का नाम था अरिमर्दन। दोनों भगवान का बहुत बड़े भक्त। जिस प्रकार आप लोगों की संख्या देखकर लगता है कि दुलारपुर में भगवान के चरण से प्रेम करने वाले बहुत हैं, उसी प्रकार जहाँ पर भी भगवान का सत्संग हो, कथा हो, सभी जाते थे। प्रताप भानु सभी सत्कर्मों में अपना सहयोग देते थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोग के भी कुछ दुश्मन बन जाते हैं। अब प्रताप भानु ने एक कनु नाम का एक इंसान को अपने राज्य से निकाल दिया गया। वो एक जंगल में रहता था नकली साधु बनकर। एक बार प्रताप भानु सूर्य का पीछा करते करते जंगल पहुंचते हैं। अब जैसे ही जंगल पहुंचे तो वो साधु जो एक तनु था उसने कहा कि प्रताप भानु जी, आपको मैं पहचानता हूँ। प्रताप भानु ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज आप कौन हैं? उसने कहा मैं अजर अमर हूँ, मैं कई वर्षों से यहाँ रहता हूँ। अगर तुम्हें अमर होना है, अमरत्व को प्राप्त करना है तो मेरी बात मानो। उन्होंने कहा कि मैं आप पे कैसे विश्वास करूँ महाराज? कहते हैं तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें घोड़ा सहित अपने राज्य तक पहुंचा देंगे। और वो पहुंचा देते हैं। कहते हैं 2-3 दिन बाद तुम्हारे घर कुछ संत भगवान जाएंगे, उनको तुम भोजन करवा देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
प्रताप भानु बड़े खुश हुए क्योंकि वो उन्हें संतों का काम, संतों का सेवा करना, भोजन प्राप्त करवाना अच्छा लगता था। अब कालकेतु नाम का राक्षस उनके यहाँ जाता है संतों के साथ भी, और जो भोजन वो प्राप्त करवाते हैं उसमें मांस का टुकड़ा मिला लेता है। जैसे ही भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, आकाशवाणी होती है कि ठहर जाइए, ये प्रताप भानु आपके धर्म को नष्ट कर रहा है। अब ऋषि ने जैसे सुना, सबों ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पवित्रता पर दाग लगाने की कोशिश की है, जाओ तुम राक्षस हो जाना। तो कहते हैं कि वो प्रताप भानु रावण बन के आया, ये कथा भी है। अब प्रताप भानु रोता है, बिलखता है, प्रभु हे ऋषि मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए ऋषि का हृदय जो होता है वो बड़ा कोमल होता है, जितनी जल्दी उन्हें क्रोध आता है उतनी जल्दी वो क्रोध को शांत भी कर लेते हैं। अब सब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य आएंगे। देखिए अब प्रताप भानु के मन में जो आकाशवाणी, अच्छा आकाशवाणी का मतलब लगता होगा बिजली कड़कता होगा, ठनका ठनक रहा है और फिर आवाज आती होगी ऊपर से, इस प्रकार का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आकाशवाणी आप सबके अंदर होता है, प्रतिदिन होता है। जब भी आप समस्या में रहते हैं तो भगवान आपके लिए आकाशवाणी करते हैं। कैसे सुने, क्या करें? जब आपके जीवन में कोई समस्या आए, आप एकांत में जाकर प्रभु को याद करिए और सोचिए कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, और जो सकारात्मक बातें आपके दिमाग में आती हैं वही भगवान का संगीत और आकाशवाणी होता है। दो प्रकार की बातें अवश्य चलती है हर चीज में, ये काम सही है या गलत है। अब किसी को कुछ देना है तो सोचेंगे दे देते हैं, और दूसरा मन कहेगा हम क्यों दे, हमको कब दी जो हम दे इसको। तो पहला जो मन कहता है दे देते हैं, वो भगवान की इच्छा होती है। इसीलिए उसको पहचानिए, उसको समझिए और देखिए भगवान जो चाहते हैं वही होता है। बताइए प्रताप भानु की भी कोई गलती थी? नहीं थी ना। तो ये सब उस रब का किया हुआ है, उस भगवान का किया हुआ है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहते हैं अपनों से अपनों का
किसी बात का तो रोना है। सारा काम सारा खेल उस रघुवीर का ही है, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। अब देखिए इधर रावण का जन्म होता है और रावण का जन्म का मतलब अब हर जगह पूरी दुनिया में आतंक बढ़ गया। लोग माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे, कोई संत की सेवा नहीं करता है, ऐसा लगता है पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। जो स्थिति आज भी बनी हुई है, आज माता पिता का कोई बात मानना चाहते हैं, कोई नहीं चाहते। अरे लगता है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको लगता है माता पिता का मतलब यूज एंड थ्रो। आज तक काम था बहुत अच्छा, अब कोई जरूरत ही नहीं है, 2 रोटी दे रहे हैं उसमें भी दिन भर सुनाएंगे। यही स्थिति उस वक्त बन गई थी, लेकिन भगवान उस वक्त अवतार लिए थे। क्या करिएगा, देखिए आजकल क्या होता है, माँ ही सिर्फ ऐसी होती है जो अगर बेटा बात भी कहे, डांटे भी, फटकारे भी, तो किसी को कुछ नहीं कहती, उसको सहन करती है। लेकिन आज कितने बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जो इंसान अपने माँ बाप का वैल्यू नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता, वही रावण है। रावण का मतलब ये नहीं कि आपको 10 सिर और 4 पैर दिखेंगे। आपकी सोच अगर अपने माता पिता के प्रति खराब होती जा रही है तो वही रावण है। अरे उस वक्त तो एक रावण था, तो भगवान आकर उस रावण का अंत किए। अब क्या करें, हर एक वैसे इंसान जो अपने माँ बाप को बेकार समझते हैं वो खुद रावण है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। माता जी उस वक्त तो एक रावण था, तो ऐसा हुआ। लेकिन मैं हाथ जोड़कर ऐसे इंसान से विनती करूंगी कि अपने माँ बाप का कद्र करना सीखिए। अच्छा बताइए कितने ऐसे हैं, बताइएगा माता जी, जिनके पुत्र या पुत्री, जिनके संतान सुबह सुबह उठकर आपको पैर छूकर प्रणाम करते हैं। किनके किनके पुत्र करते हैं, जरा हाथ उठाई करके। किसी के नहीं, एक माता जी ने हाथ उठाया। देखिए आज के इस युग में अगर कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप का सुबह पैर छूता है तो यकीन मानिए जिंदगी में कहीं भी वो जाएगा उसे असफलता प्राप्त नहीं होगी, वो सफल होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर हो, आज क्या होता है, हम बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसको एजुकेशन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, दीक्षा नहीं देगा कोई अंग्रेजी मीडियम में।
जय श्री राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये लाइन को भी दीक्षा नहीं मिला है, सिर्फ शिक्षा नहीं मिला है। देखिए, आज शिक्षा तो मिल रहा है, आपके बच्चे आपके लिए एटीएम कार्ड बन जाएंगे, कितना पैसा चाहिए एक बार में दे देंगे। लेकिन बताइए, क्या हर चीज एटीएम कार्ड पूरा करेगा? आज अगर किन्हीं चाचा जी को, किन्हीं माता जी को सर में दर्द हो और उनका बेटा लंदन में लाख रुपए का महीना कमा रहा है, 50,000 भेज रहा है, बताइए वो नोट उनका सर दबा देगा क्या? वो पिता और वो माता अपने पुत्र के, अपने संतान के उस प्यार के लिए, उस सेवा के लिए तरसते हैं। आज शिक्षा हर किसी को मिल रहा है, दीक्षा नहीं मिल रहा, इसमें भी हमारी गलती है। हम बचपन से सिखाते हैं कमाओ, पैसा कमाओ, दुनिया में ऐश करो तब अच्छा होगा। भूल जाते हैं जो बात उसे कह रहे हैं, बड़े होने के बाद हमें भी भूल जाता है। लेकिन वो इंसान जान ले, पैसा तो जीवन भर मिलेगा, लेकिन माँ बाप अगर नहीं हुए, माँ बाप अगर चले गए, तो फिर दुनिया में माँ बाप फिर से नहीं मिलेगा। मैंने देखा तो नहीं भगवान को, लेकिन मैंने अपनी माँ के रूप में अपने भगवान को देखा है। मेरी जननी है वो, उसके कारण मैं इस पृथ्वी पर आई। तो जो इंसान अपने जन्मदाता को समझ लेगा, वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है। देखिए, अब रावण का जब जन्म हुआ तो क्या पूरे संसार का माहौल आतंक से भर गया। कहते हैं तुलसी बाबा,
जब ऐसा होता है तो धरती मैया गौ का रूप धारण कर कर भगवान को कहती है, हे प्रभु हमारी रक्षा के लिए आइए। कहते हैं कि गौ माता कहती है कि कब आओगे प्रभु, जब हम अपने आप को और अधिक व्यथित कर लेंगे क्या तब आओगे। हम लोग कहते हैं, धरती मैया गा रही है क्या, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो, जहाँ तक छुप रहे हैं, कोई समुद्र में छुप रहे हैं। अब सभी देवता एक सभा बैठाते हैं, उसमें सब कहते हैं कि क्या किया जाए। अब भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मैं भी उस सभा में बैठा था और मैं चुपचाप बैठा था। मैया ने पूछा, बाबा जब इतनी समस्याएं आन पड़ी फिर आप चुप क्यों थे, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे। भोले बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, माता जी ध्यान दीजिएगा। भोले बाबा ने कहा, पार्वती चाहे कितनी भी विकट समस्या क्यों ना हो, अगर तुमसे कुछ ना पूछा जाए तो नहीं बोलना चाहिए। बिना मतलब का अगर हम सलाह देते हैं तो उसका कोई मान नहीं होता, उसे कोई अच्छा ही नहीं मानता। सबको लगता है बेवजह कुछ बोल रहा है, इसीलिए मैं चुप था। लेकिन जैसे ही सबने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, क्या करे भोलेनाथ कुछ बताइए, तो बाबा ने तुरंत कहा कि भगवान इधर उधर कहीं नहीं मिलेंगे, वो तो कण कण में विराजमान है। आप अपना आंखें बंद कीजिए और प्रभु को याद कीजिए। अब हम लोगों की जिंदगी में भी खुशियों का दिन आने वाला है। हमारे प्रभु बहुत जल्द दशरथ जी के घर अवतार लेने वाले हैं। सभी देवता झूमने लगे और कहते हैं, तेरी झोपड़ी की भागी आज खुल जाएगी रात आएगी। तेरी झोपड़ी की भागी आज खुल जाएगी रात आएगी। ओ रात आएगी आएगी रात आएगी। ओ रात आएगी आएगी रात आएगी। जो तुम्हारे साथ में नाम जाने वाले हैं।
इधर सभी देवता भगवान की, बच्चा लोग हल्ला मत कीजिए, इधर सभी देवता लोग भगवान की आने की खुशी मना रहे हैं। और उधर राजा दशरथ जी एक बार शिकार कर रहे हैं, एक हिरण का पीछा किया और हिरण को जैसे ही तीर धनुष से मारना चाहे, हिरण ने कहा महाराज रुक जाइए। क्यों? अरे हम मरने से नहीं डरते, हम निसंतान के हाथ मरना नहीं चाहते। राजा दशरथ जी को ये बात बड़ा चुभा और एक बार नारद जी आकर बोलते हैं, राजन जब आप उठकर इंद्र की सभा से आ जाते हैं तो उस सिंहासन को धोया जाता है। दशरथ जी को इंद्र के बगल में सिंहासन प्राप्त होता था, लेकिन आने के बाद उसे धोया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था। अब ये बात सुनकर दशरथ जी को बहुत गलानी हो रहा है। देखिए, जीवन में जब भी समस्या आए तो समस्या का समाधान दो ही कर सकते हैं, पहला संत और दूसरा भगवंत। आज दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव हम विकट समस्या में हैं, इस समस्या का समाधान कीजिए। माता जी ध्यान देंगे, समस्या में रहते हैं ना तो सोचते हैं पड़ोसी को बताएंगे तो सहानुभूति मिलेगा। गलत फहमी में जी रहे हैं आप। आपके सामने बोलेंगे आहा कितनी दुखद बात है, और जाने के बाद बोलेंगे इसी लायक थी, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे जैसा करोगे वैसा भोगोगे भी, यही भावना उनके अंदर आएगी। मत बताइए अपनी समस्या, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो सुनियत रहे लोग सब, बाटी नहीं है कोई देखैया, बाटी नहीं है देखिए, अब दशरथ जी किसी और को अपना दुख नहीं बता रहे हैं, किसको बताएं? वशिष्ठ जी को। अब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और समस्या का समाधान कर रहे हैं। जब भी समस्या होती है तो संत स्वभाव के इंसान भी चाहते हैं कि उसकी समस्या समाप्त हो जाए। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया गया। बड़ा सुंदर भाव तुलसी बाबा ने दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाता, पुत्र काम सुख जग पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान हुआ तो अग्निदेव प्रकट होते हैं और हाथ में खीर लेकर आते हैं, रानियों में बांटा जाता है। अब सभी जब उस खीर को प्राप्त करते हैं तो अब अवध की ये स्थिति है कि सभी भगवान
लिए विनती कर रहे हैं, क्या आप सभी करिएगा। जय जय शूर नायक जन सुखदायक जन भगवान के आने के इंतजार में फिर से क्या कहते हैं, जैसे ही भगवान का आने का समाचार मिल रहा है, कहते हैं क्या, सबको आता है, सब साथ में गाएंगे। भय प्रकट कृपाला भगवान का अवतरण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए दिन के 12 बजे हुआ, अब सूर्य भगवान का रथ कहते हैं 1 महीना तक रुका रह गया, किसी को पता नहीं चला, अगले 1 महीना तक दिन ही रहा। लेकिन ये सब देखकर चंद्रमा बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु आप तो दिन में आए, मेरा क्या। भगवान कहते हैं आप चिंता मत करिए, मेरा नाम आपके नाम से होगा। भगवान का नाम रामचंद्र पड़ा। इसके बाद कहते हैं कि कृष्ण अवतार में भी मेरा नाम कृष्णचंद्र होगा और मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा। भगवान इस प्रकार से चंद्रमा को भी खुश करते हैं। देखिए अब भगवान क्या किए, माता कौशल्या के सामने चतुर्भुजधारी खड़े हो गए। मैया ने देखा, बोला कि प्रभु ये क्या, अरे हम तो देखे थे कि पड़ोसी का बच्चा हुआ था, तो फिर वो ऐसा नहीं था, वो तो छोटा सा था, अरे वो रोता भी था। भगवान कह रहे हैं तो क्या करूं मैया, छोटा हो गई। मैया ने कहा प्रभु अब 4 हाथ है, 2 बनाइए। प्रभु ने 2 हाथ बनाया। अब कहते हैं इससे भी नहीं चलेगा, कि कपड़ा पहन के, पीताम्बर पहन के बच्चा आता है, बुद्धू बना रहे हैं हमको। तो भगवान बोले मैया अब क्या करूं। भगवान याद दिलाते हैं माँ आप मनु थे और पिताजी शत्रुपा थे, उन्होंने तपस्या किया था और मेरे जैसा पुत्र प्राप्ति के का वरदान मांगा था, इसीलिए मैं आपको दर्शन देने आया हूँ। लेकिन मैया कहती है वो सब बात छोड़ो, हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, अरे अपना वस्त्र हटाओ। भगवान कहते हैं मैया हद करती हो, अब तो माया रचना पड़ेगा। भगवान ने एक माया रचा
रघुरैया रामा चैतन्य